हेलो एपिलेप्सी वॉरियर्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीता सूद। ये डेंटिस्ट हैं। डेंटिस्ट लगती नहीं है, इतनी सुंदर है, बिल्कुल मॉडल लगती हैं। और ये मेरे साथ मेरी जिम पार्टनर है, इनको देख के मैं इतनी इंस्पायर होती हूँ। एंड आज ये हमारे साथ हमारे सारे जो एपिलेप्सी के क्वेश्चंस आप लोग ने मुझे भेजे थे वो आंसर करेंगे। और थोड़ा सा हम सबको बहुत डर लगता है डेंटिस्ट की चेयर पे बैठने से ना, पर इनको देख के तो इतनी इतनी मैम प्रिटी है, इनको देख के तो मेरे को तो लगता है डर ही नहीं लगेगा। आई थिंक आई लव टू गो टू हर। मैम प्लीज थोड़ा अपने बारे में आप हमको प्लीज इंट्रोडक्शन बताइए। आप किस टाइप की डेंटिस्ट है? डरावनी डेंटिस्ट है, ऑर्थो डेंटिस्ट है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट डेंटिस्ट है, कैसी डेंटिस्ट है? प्लीज बताइए। Hello, thank you first of all, Preeti, for calling me on this. I would say पहले तो कि you're doing such a good job and it's my privilege कि आज हम इकट्ठे बैठ के बात कर सकेंगे। आप भी बहुत बिजी रहते हैं, आपको मैंने देखा है, सोशली ऑल्सो फिजिकली भी आप बिजी रहते हैं, सो इट्स माय प्लेजर कि हम थोड़ा टाइम इस तरह से भी स्पेंड कर सके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। And I'm a dentist, and I have my own practice. पिछले almost 18 years से I am into a clinical practice, and मेरा main focus है to give patients good personal, you know, feel, because dentist के पास आते हुए सारे ही डरते हैं. So I do all the cosmetic procedures or implants, surgeries. We have all the facilities, and we try and provide the best what we can, जो हम patients को comfort zone में उनको provide कर सकें. तो यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर आप पेशेंट्स आपके पास जैसे आते हैं तो वो छुपाते होंगे, जैसे एपिलेप्सी का, मिर्गी का इतना बड़ा हवा है। आई मीन Right. डर, लोग आपको छुपाते होंगे कि उनको मिर्गी है, एपिलेप्सी है। Uh, तो जब आप मतलब वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो आप उनको मतलब कंफर्टेबल कैसे करते हैं कि कि वो आपके साथ शेयर करें कि उनको एपिलेप्सी? आप उनको मतलब कैसे उनको मतलब वो माहौल कैसे क्रिएट करती है कि आपके साथ वो आपको बता दे कि उनको See, एपिलेप्सी है? पहले तो we understand the concept. हम्म। राइट, राइट। पहले तो वही मैं आपको बोल रही थी, बिकॉज डेंटिस्ट के पास आना सबके लिए डर ही लगता आसान है। नहीं है। हाँ। इट नीड्स लॉट ऑफ करेज। डेंटिस्ट बहुत बहुत डरते हैं सारे। सो बट वंस इफ द पेशेंट इज देयर, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रखें। एंड जनरली जब हम वी टेक हिस्ट्री, बिकॉज कोई भी डेंटल प्रोसीजर से पहले हमें पता हम्म। होना चाहिए कि पेशेंट किस किस मेडिसिन पे है, उनको कोई एलर्जीज हैं, आर दे हम्म। सेंसिटिव टू समथिंग, वो सब कुछ बहुत जरूरी है। तो जब हम्म। थोड़ा हमें पता चल जाता है, अब इतने साल आई एम इनटू प्रैक्टिस, तो अगर हम पेशेंट से पूछते हैं और उनके कोई फैमिली मेंबर बोलता है कि हाँ एक और दवाई खाते हैं बट ठीक ही है, या इस तरह से कोई बात करते हैं कि कभी कभी हम्म। खा लेते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती, कभी इस तरह से बात करते हैं, वो क्लियरली नहीं बताते। दैट इज द कैच। वहां पे छुपाते आपको हैं, डिटेलिंग हाँ। पड़ती है। हाँ हाँ। जी। फिर हाँ। जब आप डिटेलिंग में लेते हैं तो वो दे विल नॉट यूज द टर्म कि उनको मिर्गी आती है या एपिलेप्सी है। वो हम्म। बोलेंगे कि ये दवाइयां भी खाते हैं इतने टाइम से, इनको कुछ प्रॉब्लम है, मतलब वो एक टैबू है उनके लिए स्टिल, विच आई हाँ। फील कि दे शुड गेट ओवर इट, बिकॉज हम लोग तो फेमिलियर हैं कि एपिलेप्सी की क्या मेडिसिन है। सो हाँ। इफ दे गिव अस वन ऑफ द मेडिसिन, वी नो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। फिर हम्म। वंस वी मेक देम कंफर्टेबल कि इट इज जस्ट वन ऑफ अ मेडिकल कंडीशन, कोई आपकी गलती या किसी उसकी वजह से नहीं है कि आप ये मेडिसिन खाते हैं, हम्म। then you have to be very then the patient speaks, and then you have to listen to them. फिर वो हाँ। बताएंगे कभी बचपन में ऐसे हुआ, मतलब आपको थोड़ा एनवायरनमेंट, थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ता है पेशेंट को। बट हाँ। दे ओपन अप, बट आई वुड फील कि पहले से और अब में काफी फर्क है। पीपल हम्म। हैव चेंज्ड अ लॉट। अब लोग इसको हाँ। मेडिकली एज, और आप लोग जैसे हैं लोग सारे अवेयरनेस है, तो उस तरह से हम्म। आई वुड से कि अब ओवरऑल देयर इज अ शिफ्ट, पहले से बेटर है।
हाँ, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, मतलब लोग थोड़ा सा राइट, शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब उनका मेंटल मेंटल अवेयरनेस थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। राइट, आई वुड से कि इट इज बहुत फर्क है, मतलब 18 इयर्स में ही मेरे को लगता है। एंड इट्स लाइक पीपल लाइक यू, आप इतना पर्पल पहनते हैं, देन पीपल आस्क, एंड उस चीज से बहुत फर्क हम्म। पड़ता है। और फिर हम्म। लोग जाके, आजकल सब कुछ गूगल पे है, वो पढ़ते भी हैं, सो द जनरल अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड। अच्छा प्रीता, आप एक बताइए, व्यूअर्स सुन लिए, मैं प्रीति हूँ एंड ये प्रीता है, ओके। सो हम दोनों दोनों यस। पर्पल भी पहने हैं और हमारा नाम भी सिमिलर है। एंड बट यू नो शी इज गॉर्जियस, शी इज अ टोटल मॉडल एंड आई कॉल हर अ इट्स मॉडल, इट्स ओके। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी। नो, नो, नो। कमिंग बैक टू द इट्स अ इंटरव्यू। कॉम्प्लीमेंट टू मी, वी आई एम क्लोज टू यू। अच्छा, कमिंग यस। बैक टू यू प्रीता, मुझे ये बताइए, जब अगर आप प्रोसीजर कर रही हैं, कोई सर्जरी कर रही हैं या कुछ इम्प्लांट कर रही हैं, उस दौरान किसी पेशेंट को दौरा पड़ जाए, तो आप और आपके स्टाफ कैसे हैंडल करते हैं? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? राइट मैम, ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हम्म। व्हाई? बिकॉज डेंटल में क्या है, जब भी पहले तो हमारा ये है कि वी हैव टू, तभी हमारा मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। बट इट हैपेंड वन विद अस इन द क्लिनिक ऑल्सो, कि पेशेंट हम्म। जैसे आपने बोला बताते नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 years बैक। तो हम्म। पेशेंट ने बताया नहीं था, एंड अराउंड 45 years की फीमेल पेशेंट होगी। ओके। and she kind of, it was a very small 1 or 2 seconds का ही था, luckily for her, हम्म। because वो अपनी मेडिकेशन सब लेके आए थे। बट उन देन इन दैट केस हम पहले ट्रिगर्स सारे पूछते हैं पेशेंट के। इफ ओके। पेशेंट इज एन एपिलेप्टिक, जैसे उन पेशेंट का था, बाद में जो हमें पता चला था कि ब्राइट लाइट से भी उनका ट्रिगर रहता है। हाँ 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 तो हाँ हमारी चेयर्स पे तो बहुत ब्राइट लाइट होती हैं। हाँ सो हाँ तो बट वी कुड मैनेज, बिकॉज हमारी सक्शंस ओरल, हमें एक तो पेशेंट को आपको एकदम साइडवेज करना होता है, उसको लूजन अप करना पड़ता है पेशेंट को। हम्म। एंड देन वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सक्शंस। तो वो जो हम्म। भी मुंह में है, तो वो एस्पिरेट नहीं होना चाहिए, मतलब गले में नहीं जाना चाहिए। अगर पेशेंट ने डेंचर्स पहने हैं, हाँ शी वॉज हाँ। नॉट अ डेंचर वेयरर, बट जनरली अगर कोई प्रोस्थेसिस है मुंह में, तो वो चोकिंग हो सकती है पेशेंट की। तो इसलिए सबसे पहले ये प्रोस्थेसिस है कि वी हैव टू प्रोस्थेसिस का क्लियर द मतलब, एयरवेज। प्रोस्थेसिस का मतलब क्या होता है, आप थोड़ा समझाएंगे? प्रोस्थेसिस इज लाइक, जो जैसे कई लोग रिमूवेबल डेंचर्स पहनते हैं, अच्छा जो अच्छा निकालते अच्छा। हैं और डालते हैं वो। तो इन ओके। केस जब वो बहुत क्लेंचिंग होती है फिट में, सो दे हैव अ हम्म। टेंडेंसी टू चोक देम। अगर वो लूज होगा तो वो गले में जा सकता है वो। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए ये थोड़ी चीजें, हाई एस्पिरेशन, हमारे सक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, बिकॉज हमें हम्म। सर्जरी में चाहिए होता है, सो दैट हेल्प्स। So that helped हम्म। us that time also, and the patient recovered, and we could go ahead with the procedure. It was very very light. But अगर हम्म। बहुत सिवियर हो जाए कभी, तभी हम हिस्ट्री पे बहुत फोकस करते हैं पहले। पहले मतलब तो पेशेंट का हमें पता होना चाहिए, बट अगर आप सिवियर हो जाए, देन यू हैव हम्म टू सीक सम मेडिकल हेल्प आल्सो एट टाइम्स, तो बिकॉज एट द आप एंड ऑफ इट पेशेंट का हम्म बेनिफिट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो ये आप एडवाइस जरूर करते होंगे पेशेंट्स को, आप इस हमारे चैनल के थ्रू माध्यम से जरूर यू मस्ट टेल द पेशेंट्स की, एपिलेप्सी पेशेंट्स को बताते हैं, एडवाइस जरूर करें कि वी मस्ट टेल आवर डेंटिस्ट कि वी हैव एपिलेप्सी, हमको मिर्गी है, हमें पहले बताना जरूर चाहिए, हमें हाइड नहीं करना चाहिए, राइट? हाँ जी, ये बहुत जरूरी है मैम, बिकॉज अगर हमें पता है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन में प्रॉब्लम आती है, इट्स वेरी इजी टू मैनेज, एंड हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं फिर। राइट। और राइट। जितना आप बताएंगे, उतना ही ट्रीटमेंट, मेडिसिन, एवरीथिंग, वो सब पेशेंट के बेनिफिट में ही होता है फिर। राइट। मतलब नॉट ओनली एपिलेप्सी, कोई बीपी हो, कुछ डायबिटीज हो, कुछ भी यस। मेडिकेशंस बताना चाहिए हाँ डेंटिस्ट को, जी, राइट? कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा। नथिंग टू बी हिडन। नहीं मैम, बिकॉज हाँ। हम वी आर डीलिंग ब्लड सर्जरी, एवरीथिंग, तो इट इज हमारे सिस्टम से रिलेटेड है सारा। कुछ भी राइट। कॉम्प्लिकेशन फिर आ सकता है। सो ऑल मेडिकल हिस्ट्री हम बहुत अच्छे से लेते हैं मैम, वो हमारा एक प्रोटोकॉल ही है। तो हाँ। पेशेंट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सब कुछ बताएं।
हाँ, एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का साइड इफेक्ट ये बहुत होता है कि हाँ हमारे जी। सोलन गम्स होते हैं, बैड ब्रेथ होता है, ये साइड इफेक्ट्स होता है। सो इसका आप क्या सलाह देते हैं एपिलेप्सी पेशेंट्स को? लाइक व्हाट एडवाइस डू यू गिव दैट हाउ टू वी, क्योंकि एक तो ऑलरेडी हमारे ये साइड इफेक्ट्स होते हैं, ऊपर से यूजुअली हमारे आम आम नॉर्मल आदमी के भी बैड हैबिट्स होते हैं, डेंटल हाइजीन we do we tend to ignore in our day to day life. So what advice do you give to special care for epilepsy patients? राइट। क्योंकि हमारी मेडिकेशंस इतनी ज्यादा होती हैं तो वो तो ऑलरेडी खराब करेंगी दांत को। नहीं, यू आर राइट मैम, बिकॉज थोड़ा सा ज्यादा केयर तो करना पड़ता है। बिकॉज एपिलेप्टिक ड्रग से हमारे जो गम्स में है बहुत ग्रोथ, और हम जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया कहते हैं उसको, वो ओके। बहुत ज्यादा हो सकता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं। तो हम्म। गम्स का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एंड जैसे आप कह रहे थे बैड ब्रेथ, वो इसलिए हम्म। होता है बिकॉज जीरोस्टोमिया एक चीज होती है जिसमें हमारे माउथ में सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज मेडिसिन। ओके। सो सो वी हैव टू टेक केयर इन द सेंस कि एक तो हाइजीन बहुत अच्छा चाहिए। कुछ भी खाने के बाद आप थोड़ा सॉल्ट वाटर, अगर बीपी का इश्यू है तो नॉर्मल गर्म पानी ल्यूक वार्म वाटर से रिंसिंग करिए। हम्म। ब्रशिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब हम्म। बहुत हार्ड ब्रश नहीं करेंगे वरना ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, बट दिन में 2 बार ही तो बहुत जरूरी है, आफ्टर मील्स, हम्म। आफ्टर हम्म। ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर। और हम्म। रिंसिंग का बहुत मीनिंग, मतलब जरूरी है रिंसिंग। हर बारी जब भी कुछ खाएं पानी से रिंस करते रहिए। एंड राइट। सेकेंडली फिर पानी पानी का इंटेक भी थोड़ा अच्छा रहना चाहिए बिकॉज सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता है। तो उससे राइट। फिर राइट। हमारे कुछ हम्म। गम, कई पेशेंट्स को मैम ज्यादा दिक्कत आ जाती है, जैसे ड्राइनेस ज्यादा होती है तो फिर उनके लिए गम्स भी होते हैं, xylitol अच्छा। गम्स एंड ऑल। ओके। हाँ, दे आर देयर, बट वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। बट ओके। एवरीथिंग ओके। कैन बी टेकन केयर, हर चीज का है मैम सोल्यूशन। बिकॉज वी कैनॉट, हम लोग अपनी दवाइयां तो बंद नहीं कर सकते, बट दिस इज समथिंग वी कैन टेक केयर ऑफ। हम लोग मतलब दवाइयां तो हाँ, वी यस, कैनॉट। हाँ, ऑफ दिस इज कोर्स। समथिंग। ओके। सो और मैम जनरली हाँ भी, जी, बताइए जनरली बताइए। भी बेसिक डेंटल हाइजीन तो वैसे भी जनरली इट इज एडवाइस कि बहुत अच्छी रहे तो हमें कम से कम देखना मिले। आई नो। नो बट जहां तक मैं जानती हूँ, मीन पेशेंट्स लाइक मी भी, हम लोग अपना दांत और खराब करते हैं कि सो दैट वी कैन कम एंड मीट यू बार बार, एंड जानबूझ के आपको आपको आवर बार बार प्लेजर मिलने का मैम। मौका मिलेगा। अच्छा, आवर सो प्लेजर। tell me, Dr. Preeta, how do you unwind after? I know आप gym, she's so regular with the gym. After a long day, patience and उनके गंदे गंदे दांत देख दुख के, how do you unwind after a long day? You're a mother of मैम two आपका, beautiful आई girls. कांट हेयर How यू, do you? हेलो। You can hear me? How do you unwind after a long day? After seeing the patients, उनके dirty मैम इट dirty इज, teeth and problems and two daughters and full time mom, and like, and you still glowing so well. How do you unwind? The nation मैम wants यही to, है। the nation wants to know. एक्चुअली मैम इट्स ऑल अबाउट ऑलवेज कीपिंग इन माइंड कि आपको बैलेंस एक रखना ही पड़ेगा टू गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग। सो आई फील कि I start with my day with my kids, and then I give myself some time because gymming and all it relaxes me. पूरे दिन के लिए हम prepared रहते हैं फिर। So that is the day I start, and then पूरा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। In the evenings, ma'am, I do some sketching. Pencil sketches is what gives me a little. I'm learning guitar, and guitar also is something which helps me. I Show, take show, some show light us your walks. sketching. Show us your sketching. I will have a few of them, ma'am, with me. आपने कहा था, so it is just, this is a, these are just Rose. pencil sketches. Yeah, this is a rose which I just made. This is It amazing. is just, Amazing. and this is still in process. This is one of my small cousins. So he was here, so Okay. I just did it for him. So this this Finishing it for him. this you should frame. That's sweet of you, ma'am. But this kind of gives me a little, थोड़ा time अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है to take care of others, I feel.
यस यस। सो व्यूअर्स, हमारा जो ये भ्रम होता है ना कि डेंटिस्ट बोरिंग होते हैं एंड डरावने होते हैं, आई थिंक वो आज थोड़ा सा भ्रम निकल जाएगा हमारे दिमाग से। वी हैव सच अ पर्सनालिटी, मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, जो इतना कुछ कर रही है, इतनी टैलेंटेड है। एंड आई थिंक जो डर थोड़ा सा, आई थिंक हम में से अंदर से खत्म हो जाना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ अवर सेल्व्स, एंड अगर वो थोड़ा सा हमारे प्रॉब्लम्स होती, वी गॉट अ डेंटिस्ट इन सेक्टर 20 पंचकुला, and I'll be putting her address here in the link below. And any problem we have, we should contact Dr. Preeta Sood. And she's, I mean, only a woman like her can handle everything. Women, I think, are the best. We can handle everything. And thumbs up to that. And thank you so much, Dr. Preeta, for coming and giving us such wonderful tips. And Thank you I for being think, so and if any patient, any epilepsy patient wants to contact her by email, social media, yes. her links will be there. She'll be willing to answer your questions. किसी और को कुछ पूछना है, आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीता। एंड बिलीव मी गाइस, शी इज माय इंस्पिरेशन। मैम मेरी इंस्पिरेशन को देख देख के ना मैं बोलती हूँ, हाय, आई विश आई कैन आल्सो बिकम स्लिम एंड ट्रिम लाइक हर वेरी सून। Ma'am, I would love to be with you around. You are an inspiration. It's the other way around. No, 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 no. Thank you so much. So many This things, is ma'am. Take care of yourself. this is mutual admiration society going on. Okay. No, ma'am. And for anything, like you said, if there's anything, and you can contact me anytime. I'm always there. Thank you so much for having me here, ma'am. Thank you, Preeta. Thank you so much for your time, and thank you so much. Thanks, sending you purple hearts. Okay. Much power to you. Much power to you. Thank you. God bless you. Thank you so much. Thank you much. Bye-bye. Bye. Bye.